मैं बताऊं क्या समस्या का समाधान है। अगर इस देश में मुसलमान एसपी डीएम सीएम पीएम होता ना, आपके घर में कोई कांस्टेबल हो जाएगा ना, आप हो जाइए, आपका घर में कोई हो जाए, तो कोई आपके सामने आंख उठा के नहीं देख सकता। मुसलमानों की भागीदारी नहीं है सत्ता में, इसलिए हो रहा है। वही तो मैं कहना चाह रही इसकी वजह पता है क्या, वो भी बता दूं। हमें एजुकेट करना चाहिए ना अपने बच्चों को। मुसलमानों ने मस्जिदें तो बनाई, स्कूल नहीं खोले। जी, मुसलमानों को भी अपने स्कूल कॉलेजेस। और आपके घर के जो अभी मर्द हैं वो आपको अभी भी दबाव में कह रहे हैं कि आप बात मत करो। सर नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है हम पर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की जब से सरकार आई है, प्रधानमंत्री का 2 नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनका कहना है कि हम हलाला रोक रहे हैं, उनका कहना है कि हम बुर्कों से मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद करा रहे हैं। आज एसडीपीआई के बैनर तले कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वो जंतर मंतर पर आई है। उनसे समझेंगे कि क्या सोचती हैं वो इन सब मुद्दों पर, और क्या है उनकी राय, और क्या वो अपना स्वतंत्र ख्याल रख रही है। मेरी निजी राय है कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मैं किसी सोसाइटी की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि उस सोसाइटी में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल हो, हर समाज ने अपने वर्ग की महिलाओं को धर्म के नाम पर तो लिंग के नाम पर दबाया है। लेकिन कुछ संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहाँ आई हैं, छात्रा हैं, उनका मैंने स्पीच सुना है, मुझे अच्छा लगा। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैनब खान। ज़ैनब, क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ। कहाँ, क्या स्टडी करती हैं? एमए पॉलिटिकल, एमए। अच्छा, एमए। तो क्या राजनीति में आना चाहती हैं? राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन कम से कम कानून को इतना तो समझना चाहती हूँ कि अगर हम पर कोई जुल्म हो तो उसका हम जवाब दे सकें। आपको क्या लगता है कि आजकल मुस्लिम समाज पर धर्म की वजह से जुल्म हो रहा है? मुस्लिम समाज पर तो जुल्म हो ही रहा है। और जिस तरह से अगर हम दंगे देखने को मिलते हैं कि भाई वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो गया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे अभी आपने ये बोला कि हिंदू को ही क्यों कहते हैं। आपने बोला था ना, अभी पूछा था कि मैं हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं अत्याचार नहीं करता हूँ, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र लेकर आना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी एक बार ये बात कही है कि अगर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र आ गया तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं को ही परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्राह्मण हैं वो किस तरह की राजनीति यहाँ लाना चाहते हैं। अभी हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन जब दंगे होते हैं सबसे पहले मीडिया ही बोलती है कि फला जगह पे हिंदू मुस्लिम हो गई। मीडिया आपको पता है इस देश में कौन चला रहा है? जाहिर सी बात है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है वही चलाएंगे। अच्छा, एक बात जैनब, पहले अपने बारे में बताइए, क्या लगता है आप लोगों की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी है घर में? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो अपनी महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, जबकि मैं पैगंबर साहब को मानता हूँ, उनके विचारों को मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को तिजारत करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। क्या वो प्रैक्टिकल में आज जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या जो मुस्लिम फैमिली है इस प्रैक्टिस को मान रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में बात करने से पहले हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना हो, जिस वक्त में जैसे शराब को ले लीजिए आप, शराब हराम है लेकिन सभी पीते हैं, एक मुस्लिम भी पीता है। तो बात यहाँ किसी मुस्लिम में, किसी धर्म में, किसी कानून की नहीं है, बात यहाँ है मानने की। अगर मतलब सब जगह भारत में महिलाओं की हालत वैसी ही है, खराब ही नहीं है, हालत ख़राब। अभी आप ये बताइए, मैं एक मुस्लिम घराने की लड़की हूँ, लेकिन देखिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट में भी आई हूँ, मेरी एजुकेशन भी देख लीजिए, मैं तो नहीं हूँ। अभी एक घटना हुई हाल में हैदराबाद में, एक मुस्लिम लड़की से एक शेड्यूल कास्ट लड़के ने शादी कर ली। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, सवर्ण समाज के लोग हत्या करते आ रहे हैं। ये पहला मामला था जब मुस्लिम समाज ने एक दलित युवक की हत्या कर दी। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, बात तो लोगों के सोच की है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी क्या राय है, क्या कोई शादी दूसरे जाति में या दूसरे धर्म में करे तो उसको मार देना चाहिए? नहीं, मारना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे धर्म में ऐसे शादी हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन तो लेकिन मना ही नहीं करता है, भारत का संविधान नहीं मना करता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिस वक्त में था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहेगा ना कि हम अपना पर्सनल लॉ ना माने।
नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी आदमी जाति और धर्म से अलग शादी कर सकता है। अब टाइम शॉर्ट हो गया। बाकी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। इस देश में सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का हो रहा है और अभी भी वो अपने घर के पुरुषों पर निर्भर हैं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो। अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों ने आया, उनको मना कर दिया क्योंकि वो बात नहीं करने देना चाह रही हैं। इतनी ज़रूर अच्छी लगी कि कम से कम उनकी तालीम हो रही है। आपकी कितनी तालीम है? सर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट हैं, कहाँ से? मेरठ। आपको क्या लगता है, संविधान ज़्यादा ज़रूरी है या कैसे चलना चाहिए देश? सर देश जो है संविधान से ही चलना चाहिए। संविधान से चलना चाहिए। किसी का धर्म, किसी का पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन देश धर्म से वो अपनी चॉइस है ना कि क्या मैं क्या पहनती हूँ। अगर मुझे बुर्का पसंद है तो मैं बुर्का पहनूंगी, अगर किसी को स्कर्ट पसंद है तो वो स्कर्ट पहनेगा। जी, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पाबंदी नहीं, आज़ादी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कोई मुस्लिम महिला बिकनी पहन ले तो उसको समाज बहुत बॉयकॉट कर देता है। सर वो उसकी चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहती है। अगर वो बिकनी पहनना चाहती है तो वो पहन सकती है। अगर मुझे बुर्का पसंद है तो लेकिन मर्द लोग उसका बॉयकॉट कर देते हैं। तो वो उनकी नॉलेज है ना, वो उनकी नॉलेज है। मर्द लोगों ने तो पर्दे पर भी सवाल उठाया है। तो अभी तो आप लोग को भी ये लोग मना कर रहे हैं, मर्द जितने हैं यहाँ आपके समाज के, वो कह रहे हैं कि बात मत करो। कहाँ बात नहीं करो, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है ना, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है सर। हमारे मर्द लोग अगर हमें मना करते तो हमें यहाँ नहीं लेकर आते। अगर हम आज यहाँ पर है तो इसका मतलब है इन लोगों की परमिशन है, तभी तो हम यहाँ पर है ना। तो आप घर में हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें पढ़ाई के लिए पूरी आज़ादी है कि हम अगर हमें पढ़ाई के लिए आज़ादी नहीं होती तो हम इतना आगे क्यों जाते हैं। क्योंकि तो आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर स्टूडेंट। ये जो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है धर्म के नाम पर, इसका क्या सॉल्यूशन दिखता है आपको? सर मैंने बताया तो कि देश हमारा संविधान से चलना चाहिए। वो उनके आइडियोलॉजी क्या है, वो अपनी आइडियोलॉजी। संविधान तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, इसका चूंकि आप लॉ स्टूडेंट है, इसकी कोई समस्या का समाधान क्या दिख रहा है? मुझे पूछेगा तो मैं तो बता दूंगा। आपको क्या लगता है, आप बताइए पहले। सर मतलब इतना मतलब दोनों को इतना फ्रीली उनको मैं बताऊं क्या समस्या का समाधान है। अगर इस देश में मुसलमान एसपी, डीएम, सीएम, पीएम होता ना, आपके घर में कोई कांस्टेबल हो जाएगा ना, आप हो जाइए, आपका घर में कोई हो जाए, तो कोई आपके सामने आंख उठा के नहीं देख सकता। मुसलमानों की भागीदारी नहीं है सत्ता में, इसलिए हो रहा है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। वजह पता है क्या, वो भी बता दूं। हमें एजुकेट करना चाहिए ना अपने बच्चों को। मुसलमानों ने मस्जिदें तो बनाई, स्कूल नहीं खोले। जी, मुसलमानों को भी अपने स्कूल, कॉलेजेस। और आपके घर के जो अभी मर्द हैं वो आपको अभी भी दबाव में कह रहे हैं कि आप बात मत करो। सर नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है हम पर। हाँ जी, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। तो आगे क्या करेंगी, तालीम लेकर क्या करेंगे? आप इस प्रेशर को इस तरीके से देख सकते हैं ना कि हमें ये मतलब इजाज़त मिली है कि हम प्रोटेस्ट, अगर हमें तो तालीम आगे वकील बनने के बाद क्या करेंगे? सर मुझे जज बनना है। जज बनना है? Yes, चलो, नेशनल दस्तक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए भविष्य की जज साहिबा। कोई आदमी अगर किसी धर्म को दूसरे धर्म से शादी कर ले, जो हैदराबाद में हुआ, वो सही था या गलत था? वो उसकी अपनी चॉइस है ना सर। लेकिन उसको मार दिया गया, उसके घर वालों ने उसको मार दिया। सर वो गलत है ना, वो गलत है। शुक्रिया मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। देश आप पर फक्र करेगा। हाँ, आपका क्या नाम है? और हाँ, ये देखिए, ये मैं लगातार मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं, लोग जा रहे हैं, रुकिए ना भाई, मेरी कोशिश है कि मैं उन तमाम सवालों को पूछूंगा जिस पर बात करने से लोग कतराते हैं। इस देश में आज धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उसकी वजह है कि लोगों ने बात नहीं की है, स्कूल कॉलेज पर बात नहीं हुई है। आखिर देश को पता तो चले कि मुस्लिम महिलाएं भी क्या दबाव में हैं। इस देश की सारी महिलाएं दबाव में हैं। ज़रूरत है उनको खुलकर सड़क पर आने की। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।